अगर इस बैंक में था आपका खाता तो फिर आज ही निकाल लीजिए रकम, क्योंकि बैंक का लाइसेंस हो गया है रद्द। अगर पैसा नहीं निकाला है तो फिर हो सकती है दिक्कत। जल्दी करिए, पैसा लेकर विदेश भाग सकते हैं अधिकारी। आरबीआई ने बैंक की मनमानी पर लिया सख्त एक्शन और लाइसेंस को रद्द करते हुए सुना दिया बड़ा अहम फैसला। देखिए लाइसेंस रद्द होने के बाद कैसे मिलेगा पैसा और कौन से बैंक पर अब लगने वाला है आजीवन ताला। कभी नीरव मोदी भाग गया तो कभी विजय माल्या भाग गया। बैंकों से लोन लिया और बैंकों को कंगाल कर दिया। ऐसे में अब एक और बैंक की तालाबंदी होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए अहम फरमान सुना दिया है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो फिर जरा सावधान हो जाइए और बैंक से पैसा तुरंत निकाल लीजिए, वरना आपको भी चूना लग सकता है और आपकी सारी कमाई बैंक वाले डकार जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको डरा रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है, बल्कि हम आपको सावधान कर रहे हैं। इसीलिए एहतियातन अभी अपना पैसा बैंक से निकाल लीजिए। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद पैसा कैसे निकाल पाएंगे आप और क्या है आरबीआई के दिशा निर्देश, सब बताएंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि लगातार हो रहे बैंक फ्रॉड से क्या लोगों का भरोसा बैंकों से टूट गया है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए बैंक की मनमानी को ताक पर रख दिया और लाइसेंस को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना में स्थित गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही आगे कमाई की संभावना है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस सहकारी बैंक के लगभग 98.4% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अपनी जमा की गई पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा की गई स्वीकृति और जमा की गई चुकौती समेत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। आरबीआई ने सोमवार को कारोबारी घंटे की समाप्ति से लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं ना के बराबर हैं। गढ़ा सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक अपनी जमा बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। 19 दिसंबर 2022 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 12.37 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। आरबीआई ने जब से बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का ऐलान किया है, तब से बैंक कर्मचारियों की हालत पतली दिखाई दे रही है। बैंक के उपभोक्ता लगातार अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं और बैंक भी लोगों को पैसा दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।